आज की विश्व की प्रमुख खबरें। द 14 जनवरी 2025 अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जांच। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के आरोपों के तहत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच की रिपोर्ट अमेरिकी संसद को भेजी है। ये रिपोर्ट ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। हमास और इजरायल के बीच सीज़फायर। हमास ने गाजा सीज़फायर और बंधकों को लेकर एक मसौदा समझौता स्वीकार किया है। इजरायल इस समझौते पर विचार कर रहा है, जो क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगाता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। चीन ने व्यापार के मामले में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठ रहे हैं। चीन का निर्यात उसके आयात से $992 अरब अधिक हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत और स्पेन के संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्पेन संबंध महत्वपूर्ण प्रगति के शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी की नीतियों के कारण भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। दक्षिण अफ्रीका में खदान हादसा। दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सोने की खदान में फंसे 100 मजदूरों की मौत हो गई। ये घटना देश में शोक और दुख का माहौल लेकर आई है। पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी को जमानत। पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी बुशरा को हत्या समेत 13 मामलों में जमानत मिली है। उन्होंने अदालतों में अपने विश्वास को खो दिया है और इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय हज यात्रा। इस साल कितने भारतीय हज यात्रा पर जा सकेंगे, इस पर चर्चा जारी है। यह मुद्दा भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है। इजराइल यमन संघर्ष तेज। इजराइल की सेना यमन से दागी गई मिसाइल को रोकने का प्रयास कर रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव में बड़ा इजाफा हुआ है। ये घटना दोनों देशों के बीच उकसावों और जवाबी हमलों की श्रृंखला के बाद सामने आई है, जिसने व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जापान में 6.6 तीव्रता का भूकंप। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 6.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे मामूली चोटें और मियाजाकी में ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। सुनामी की चेतावनी ब्रीफली जारी की गई थी, लेकिन बाद में हटा ली गई। इस भूकंप ने क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका को फिर से जागृत कर दिया है। अमेरिका कनाडा संबंध। तेल शुल्क और राजनीतिक बैठकें। अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने फ्लोरिडा में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और कनाडा से तेल आयात पर संभावित शुल्क को लेकर चेतावनी दी। ये बैठक व्यापारिक तनाव और राजनीतिक रणनीति के बीच हो रही है, जबकि ट्रंप अगले सप्ताह व्हाइट हाउस में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बाइडन का अंतिम विदेश नीति भाषण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना अंतिम विदेश नीति भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एशिया में चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए गठबंधनों को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया। बाइडन ने अपने प्रशासन की सहयोगियों और साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने की विरासत को रेखांकित किया। फिलीपींस ने चीन के समुद्री तैनाती का विरोध किया। फिलीपींस ने विवादित समुद्री क्षेत्र में चीन के एक बड़े जहाज की तैनाती के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है, जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया है। इसे क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की चीन की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। जापान दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंध। जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताई यूल ने सियोल में राजनीतिक संकट के बीच अपने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दोहराया। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया के सैन्य खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के साथ घनिष्ठ त्रिपक्षीय सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। वैश्विक आहार, स्वाद और स्वास्थ्य में गिरावट। एक नई रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भोजन का आनंद लेने और स्वस्थ खाने की प्रवृत्ति में गिरावट का संकेत दिया गया है। इस बदलाव के पीछे बदलती खानपान की आदतें और आर्थिक दबाव जैसे कारण हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं।